तो हेलो यार बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म द वंडरिंग पाई पर। ठीक है। एंड आज हम लोग आए हैं वापस से अपने अमेजिंग सेशन के साथ में वन शॉट सीरीज़ में आपका कंटिन्यू करते हुए। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट। तो अपन अब कंटिन्यू करते हैं अपने आज के सेशन के साथ में। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के इंट्रोडक्शन पर चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अपने। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। अपने बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं बेसिकली। ठीक है, कि को का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, और फिर ज्योमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री देखो। ज्योमेट्री आया है एंशिएंट वर्ड ज्योमेट्रिया से। ठीक है, जिसका मतलब होता है लैंड मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मेजरमेंट्स के साथ में डील करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम मेजरमेंट्स के साथ में डील करते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी ऑफ लाइन शेप्स एटसेट्रा। ठीक है। तो पूरी काफ़ी बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसी का एक पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी पॉइंट की लोकेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग पॉइंट्स। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। हम किसी पॉइंट की लोकेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, कि कोई पॉइंट है तो वो कहाँ पर है। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल आप देखना चाहो तो आप गूगल मैप्स यूज़ करते हो, है ना, या फिर आप अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हो। तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता होगा कि कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इस फलाना जगह का ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, गूगल मैप्स पर क्योंकि वो शो होते हैं तो कभी बच्चों को एक्साइटमेंट भी रहती है। आपने देखा भी होगा, आपने खुद ने चेक करने की कोशिश करी होगी कि मेरे घर के एग्जैक्ट क्या कोऑर्डिनेट है। तो वो वहाँ पर बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की फॉर्म में गंदे से कोऑर्डिनेट लिखे रहते हैं। ठीक है। तो वो क्या है, जो जिसने भी ये चीज़ बनाई है उसने पूरी अर्थ को ग्लोब मान लिया। ठीक है, उसने पूरी अर्थ को अपना प्लेन माना एंड उसमें कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए। एक मतलब सेंटर में उसने ओरिजिन डिफाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में वहाँ से इधर उधर अपन जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर उसने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए। तो अब अर्थ के ऊपर हर एक पॉइंट का एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट हो सकता है। उस कोऑर्डिनेट को आप गूगल में डालोगे तो एग्जैक्ट उस पॉइंट की लोकेशन आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। अच्छा, अब इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली नाइन्थ में बिल्कुल बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, नाइन्थ में बिल्कुल ही बेसिक है। टेंथ में थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, 11th में और ऊपर जाओगे। ठीक है, नाइन्थ में बिल्कुल बेसिक है। आपको सबसे पहले थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। आप बचपन से बनाते ही आ रहे हो, है ना। तो नंबर लाइन होती है जब आप नंबर्स को एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हो। मिडल में 0 रखा, नेगेटिव साइड में ये तो आपकी बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड है, इसके अंदर होते हैं नेगेटिव नंबर्स, और जो आपकी राइट हैंड साइड है उसके अंदर आपके आ जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। तो नंबर लाइन भी दो तरीके से आप बना सकते हो। बेसिकली एक आप बना सकते हो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ठीक है, एक आप बना सकते हो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और एक आप बना सकते हो वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। और देखो फ़र्क कुछ नहीं है, नाम से समझ आ रहा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होगा, ऐसे लिटी हुई नंबर लाइन जो ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम इसको प्लेन में बनाएंगे तब हम इसको नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड पॉजिटिव साइड बेसिकली यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओरिजिन। ठीक है, पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो उस तरफ को आप रिप्रेजेंट डिनोट करने के लिए आप एक्स लिख देते हो। नेगेटिव साइड में जाओगे तो डिनोट करने के लिए एक्स डैश लिख दिया जाता है। ठीक है, वरना आप कुछ भी लिख सकते हो, इधर -x लिख सकते हो एक्स डैश की जगह पे। ठीक है, आपकी मर्जी है, पर बेसिकली ये स्टैंडर्डाइज्ड है कि इसको अपने एक्स एक्सिस माना है। ज़रूरी नहीं है कि इसी को ही एक्स एक्सिस मानो, आपको खुद की एक्सिस डिफाइन करनी है, आप कर सकते हो। मान लो मैंने इसको पी एक्सिस बोल दिया तो मेरी वाई एक्सिस को मैंने क्यू एक्सिस बोल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको जनरली एक्स डैश बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये हो जाएंगे आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स, जिनको एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी फॉर्म क्या होती है, x,0। ठीक है, उनकी फॉर्म होती है x,0 क्योंकि उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, वर्टिकल नंबर लाइन देखेंगे तो यही सेम चीज़ को आपने खड़ा कर दिया तो ये वर्टिकल नंबर लाइन बन जाएगी। ये आपकी y एक्सिस बन जाती है। पॉजिटिव साइड को आप y से डिनोट कर देते हो, नेगेटिव को जनरली y डैश से डिनोट कर देते हो। ठीक है, और y एक्सिस के ऊपर जितने भी नंबर पॉइंट्स होते हैं उनकी फॉर्म क्या होती है, 0, y। ठीक है, अब देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम।
कार्टेशियन सिस्टम, या फिर आप इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और भी अलग अलग नाम है, मैं सारे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसको एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ऐसे और भी नाम हो सकते हैं इसके, ठीक है। मेनली यही है, कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, जब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला दिया, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलरली मीट करते हैं, जहाँ पर मीट करते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, और इसको बोलते हैं ओरिजिन, कि यहाँ से मेरा कोऑर्डिनेट का स्टार्ट हो रहा है, मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली, है ना, जो भी आपका ये सिस्टम बना, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे देख लेंगे, मैं जब अपने हिसाब से बताऊंगा ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बेसिकली आपका ऐसे ही चलता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। अब आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड है। जिसने पहली बार ये चीज़ बनाई होगी तो उसने ऐसे मान लिया होगा, तो उसके बाद में पूरी दुनिया ऐसी चलने लग गई, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड है कि ये इसी तरीके से चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं कोऑर्डिनेट्स अपने, सॉरी, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है थोड़ी एब्सिसा ऑर्डिनेट और ये अपने ओरिजिन की, ठीक है। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पे जो भी यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स को आप एब्सिसा बोल देते हो, ठीक है, और वाई के कोऑर्डिनेट्स को आप ऑर्डिनेट बोल देते हो, दोनों को मिला के आप कोऑर्डिनेट बोल देते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, पूरी समरी दे देता हूँ चैप्टर की एक साथ में ही, कि सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट्स है, स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। अब इसमें आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो, यूजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, पर वो सब लिखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लिए अपन समरी बना रहे हैं, ठीक है, वो सब आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। और क्या लिखना है इसके अंदर, अब इसके अंदर आपको सीधा एक्सिस बना लेने हैं, तो मैं 2 एक्सिस बना दे रहा हूँ, ये हो गया अपना वाई एक्सिस और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सारी एक एक करके लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर होगा आपका 0, है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अच्छा ये भी देख लो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर हम स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट्स तो करते हैं, पर किस तरीके से, इसकी फॉर्म में, ठीक है। आगे लिख ही लो, यूजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस, या फिर यूजिंग एक्सेस, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस की हम अपनी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हो जाता है 3D के लिए, ठीक है, जब आप 3 डायमेंशन में बात करोगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इस तरीके से किसी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या ध्यान रखने वाली बात है, जो आपने ये लिखा, इसके अंदर ये होता है एब्सिसा और ये होता है आपका बेसिकली ऑर्डिनेट, और दोनों मिला के जो ये बना रहे हैं, अरे यार, जो ये दोनों भाई, जो ये दोनों मिलाकर बना रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। अब क्यों लिखा जाता है, तो उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जिसने पहली बार लिखा उसको ऐसे कन्वीनियंट लगा तो उसने ऐसे लिख दिया, और ये काफ़ी कन्वीनियंट वे भी है इस कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने का और उनको लिखने का, तो इसलिए अपन उसको ऐसे ही लिखते आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस हो गई, वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। दोनों जहाँ पर मीट करेंगे उस पॉइंट को ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन उसका नाम होता है 0,0, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं,
ठीक है, पीछे पीछे रिपीट करते जाओ मेरे। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, जहाँ पर दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट का नाम ओ होता है, ओ से डिनोट करते हैं। पॉइंट का नाम ओरिजिन होता है, 0,0 उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, और अब ये देखो, ये जो दोनों एक्सिस है इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अच्छा, प्लेन भी लिख दो। ठीक है, कहाँ पर, ये जो अपना प्लेन है ये बेसिकली क्या है, कार्टेशियन प्लेन। प्लेन क्या है, जो ये आपकी ये शीट है पूरी, है ना, ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, यही क्या है, आपका पूरा प्लेन है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, अच्छे से लिख देते हैं यार, क्योंकि इसके आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, तो वन शॉट रिवाइज करने के लिए इन नोट्स का यूज भी कर सकते हो। कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, और रेक्टेंगुलर प्लेन। तो ये 3-4 कुछ इसके नाम थे। ठीक है, ओके। अब ये इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलना इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर कुछ पॉइंट्स की लोकेशन प्लॉट करके एनालाइज करें, तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये हो गया -1, -2, माइनस का 3, -1, -2, माइनस का 3। ठीक है, अगर इस चीज़ को अपन एनालाइज करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उन सभी की वैल्यू कैसे आने वाली है, 2,2 हो गया। ठीक है, इधर आएगा 1,1। ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट बना लो, उन सब की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन सभी की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे, यानी कि सभी के कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखोगे, तो x भी पॉजिटिव आ रहा है और y भी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये वाली x साइड भी पॉजिटिव है और ये वाली y साइड भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव आप इस पूरे एरिया में कहीं पर भी पॉइंट प्लॉट करोगे तो वो कैसा आएगा, उसका एब्सिसा भी पॉजिटिव आएगा और उसका ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होता है +, यानी कि एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसी ये साइड क्योंकि नेगेटिव है तो फिर इसका एब्सिसा हो जाएगा नेगेटिव, ऑर्डिनेट होगा प्लस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है एंड आपका y भी नेगेटिव है, तो इसमें हो जाएगा -, अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देख सकते हो x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, ये नेगेटिव है सॉरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +, तो ये मैंने जनरल पॉइंट्स लिख दिए, है ना, जनरल पॉइंट्स लिख दिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के। ठीक है, अच्छा, अब अगर पॉइंट लाई करेगा आपका एक्सिस के ऊपर, ठीक है, अब अगर पॉइंट लाई कर रहा है आपका एक्सिस के ऊपर, तो उसकी क्या खासियत रहेगी, तो अगर तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं तो पॉइंट होगा आपका x, 0, क्योंकि उसका ऑर्डिनेट 0 है। y एक्सिस में आप डिस्टेंस चल ही नहीं ना, आप x एक्सिस के ऊपर ही आ गए, तो y कोऑर्डिनेट आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, 0 ही होगा वो तो। ठीक है, आप x में जितना मूव करोगे वो आप लिख दोगे x में, अगर नेगेटिव साइड में है तो -x, 0। ठीक है, ऐसे ही अगर पॉजिटिव y एक्सिस में है तो y, 0, सॉरी 0, y, क्योंकि y बाद में लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, 0, y, एंड नेगेटिव में है तो 0, -y। इस बात को भी इधर लिख लो, पहले x आएगा बाद में y आएगा, सॉरी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया तो अपने लिए काफ़ी इनफ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो बहुत ही ज़्यादा इनफ है, क्योंकि आपका 9th NCERT में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस इतना सा ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है आपका ये वाला चैप्टर, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपका बेसिकली ये चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है, मैंने आपको पूरी समरी बता दी इस चैप्टर की। यार आज जितने भी बच्चे आए
ठीक है। एंड लाइक वगैरह कर देना, स्ट्रीम को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।